बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू xpacademy.com। HTML में जो नेक्स्ट लेसन है हमारा वो है हम पेज की प्रॉपर्टीज़ चेंज करेंगे। जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग की प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग करेंगे। और जिस तरह हमने HTML डिज़ाइन व्यू में फ्रंट पेज के जो साइड बनाई थी उसी को ही हम कोशिश करेंगे HTML में कोडिंग में बनाने की। फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका। HTML के फोल्डर के अंदर जाएं और इस पेज को ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज। तो ये हमने HTML में कुछ काम किया है इस वक्त तक। इसको हम डिलीट कर देते हैं। इस टेबल को नया टेबल लेंगे। बॉडी टैग आपका एम्प्टी हो गया है। एक चीज़ मिसिंग होगी, ये बॉडी टैग क्लोज आपके पास नहीं रहा, आप इसे खुद ऐड कर लें। अब हम बॉडी टैग में सबसे पहले बॉडी प्रॉपर्टीज़ में कुछ देखेंगे जो चेंजिंग हम कर सकते हैं इस बॉडी में। तो स्पेस, बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं पेज का इज इक्वल टू पिक URL बैकग्राउंड पिक्चर, सॉरी। तो ये आप सनसेट पिक्चर सेव करें तो ये पिक्चर इसकी आ गई, आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। बैकग्राउंड में आप पिक्चर भी दे सकते हैं। स्प्लिट में जाएं और मज़ीद प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। बॉडी BG कलर, बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं इज इक्वल टू पिक URL, क्लिक करें और कलर इसको ये दे दें तो ये आपके पेज का कलर भी चेंज हो गया बैकग्राउंड का। इसी तरह आप हम मज़ीद देखते हैं अगर हम कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ चेंजिंग है। जो बेसिक चेंजिंग थी वो यही है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आप रख लें, अगर BG प्रॉपर्टी इज़ इक्वल टू फिक्स होगा तो आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसमें बेसिक जो चीज़ें हम चेंज करनी थी वो हम कर चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो है इसमें टेबल हम एक ड्रॉ करेंगे। जिस तरह से हमने अपनी वेबसाइट जो पहले हमने डिज़ाइन व्यू में बनाई थी उसमें सबसे पहले हमने टेबल ड्रॉ किया था हमने। तो इसके लिए हम इसमें टेबल लेते हैं, टेबल टैग, टेबल क्लोज। टेबल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमने इसकी जो वेथ रखी थी वो 900 थी। वेथ इज इक्वल टू 900 इन्वर्टेड कामास। और मज़ीद क्या हमने अलाइनमेंट थी इसकी, अलाइनमेंट वाज इन सेंटर। इसके अलावा हमने क्या उसमें चेंजिंग की थी, बॉर्डर कलर इज इक्वल टू, इसे हम दे देते हैं ये कलर। अभी आपको ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने इसके अंदर टेबल रोज़ और सेल्स अभी नहीं ड्रॉ किए, तो ये अभी आपको नज़र नहीं आएगा टेबल। तो हम इसमें फर्स्ट रो ड्रॉ करते हैं, TR एंड TR क्लोज इंटर। और फिर सेल लेते हैं TD क्लोज। आपके पास ये आ गया। बॉर्डर कलर इसलिए शो नहीं कर रहा कि आपने बॉर्डर की जो साइज़ है वो नहीं दिया, तो हम बॉर्डर का साइज़ देते हैं। बॉर्डर इज इक्वल टू 1। अब ये आपको दे देगा। अब हमने इसकी हाइट नहीं दी। तो एक बात याद रखनी है कि जो भी सेल हो टेबल में उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइट होती है वो 21 होती है, 21 पिक्सल PX। तो आप जस्ट 21 लिखते हैं। तो इसमें हम करते हैं जी, सेल की हमने देनी है। तो हमने सेल में किधर है हमारा, TR है ये, सॉरी रो की जो हाइट है वो होती है 21। तो हमने रो में जाके इसकी बाय डिफ़ॉल्ट हाइट देनी है 21 इज इक्वल टू 21 इन्वर्टेड कामास के अंदर। ये आपके पास इसकी हाइट आ गई। तो ये था टेबल ड्रॉ जो हमने अपनी डिज़ाइन व्यू में किया था। तो हमने 2-3 हिस्से बनाए थे उसमें, अगर आपको याद हो। एक हेडर था जिसमें बैनर और मेन्यूज़ आ रहे थे, दूसरा बॉडी एरिया था, तीसरा फुटर था। तो हमने अब हम इसमें तीनों बनाते हैं।
तो सबसे ऊपर था बैनर। बैनर की जो हमारी हाइट थी वो थी 100, तो हम डिफ़ॉल्ट नहीं देंगे, हम इसको 100 देंगे। ओके, ये 100 आ गया। नीचे एक और अब लेते हैं रो, इसके लिए टी आर, इस टी आर से टेबल रो से हमने नीचे दूसरी टेबल जो रो है वो लेनी है, तो इससे इस रो से नीचे हम जाएंगे। टी आर इज इक्वल टू टी डी एंड, और इस टी आर की हमने जो हाइट देनी है वो डिफ़ॉल्ट होगी 21। ये आपके पास दूसरी रो आ गई। इंटर करें इससे, क्योंकि आपको समझ आएगी कि कौन सा टैग कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे क्लोज हो रहा है। हमारे पास आ गया जी, फर्स्ट था हमारे पास बैनर एरिया, तो टी डी की वैल्यू इधर आएगी हमारे पास, बैनर, ये था हमारे पास बैनर। और दूसरा जो था हमारे पास था मेन्यू। मेन्यू डिज़ाइन व्यू में जाएं, चेक करें तो ये मेन्यूज़ एरिया आ गया। अब हम एक और लेते हैं टेबल बॉडी एरिया के लिए रो, टी आर क्लोज और टी डी और बॉडी। आपके पास एक और आ गया, इंटर, एक और रो लेते हैं, और इसमें सेल लेते हैं और उसको बोलते हैं फुटर। ये हमारे पास 4 सेल्स आ गए हैं। सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया था बैनर। हमारा जो लेसन का जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो है हाउ टू ऐड अ पिक्चर बाय यूजिंग HTML कोडिंग। पिक्चर हम किस तरह से ऐड करेंगे HTML कोडिंग के ज़रिए अपने किसी भी वेब पेज के एरिया में। सबसे पहले पिक्चर को आपने उठा के वहाँ पे लाना है जिस फोल्डर में आपकी वेबसाइट है। फर्स्ट रूल, ये रूल आपने नहीं भूलना। तो ऑलरेडी पहली जो साइट थी इसमें इमेजेस के नाम का फोल्डर था, हम क्या करते हैं सारे इमेजेस के फोल्डर को ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, क्लोज करें इसको, और अपने जो HTML लेसन्स की जो फोल्डर है उसमें इसको पेस्ट कर दें। तो इस इमेज के फोल्डर में पड़ा हुआ है हमारे पास बैनर, और इसकी टाइप है जिफ। हम अब इसको अपने बैनर में लगाते हैं। तो क्या तरीका होगा, बैनर में जाएं, जहां पे आपकी टीडी जिसमें बैनर आपने लिखा हुआ है सबसे पहले सेल की, इसमें आपने एक टैग डालना है जिसे कहते हैं इमेज टैग। तो ब्रैकेट IMG स्पेस SRC इज इक्वल टू पिक URL images banner, डोंट फॉरगेट इन्वर्टेड कॉमास। आपने इन्वर्टेड कॉमास को नहीं भूलना, ये ज़रूर देने आपने। एंड स्पेस बैकस्लैश ब्रैकेट क्लोज। आपके पास ये बैनर आ चुका है। टैग को ज़रा सा देखते हैं हमने किया क्या है। सबसे पहले इमेज हमने लिखा है। इमेज का मतलब है ये टैग इमेज से रिलेटेड है, ये खुद आपको ड्रॉप डाउन में निकाल के दे देगा। दूसरा है SRC, ये सोर्स का शॉर्टकट है। सोर्स यानी कौन से सोर्स से आपने पिक्चर उठानी है इस टैग के लिए। जब आप सोर्स SRC लिख के इज इक्वल टू लिखते हैं तो ये खुद आपको पिक URL का ऑप्शन देगा, तो आप मैन्युअली भी उसे उठा के लिख सकते हैं, वरना आप टाइप भी कर सकते हैं। याद रखना है कि ये जो इमेज का टैग होता है ये पेयर में नहीं होता, ये सिंगल टैग होता है। ये इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये एक ही टैग होता है, लिख के और आखिर में आप इसको क्लोज कर देते हैं। यानी बैकस्लैश जिस टैग में भी आप लिखें वो खुद ही क्लोज हो जाता है। तो ये इमेज का टैग जो है ये पेयर में नहीं है, ये सिंगल टैग होता है। एक और चीज़ इसमें आपने जो देखनी है, स्पेस, दूसरी चीज़ है इसमें
alt, alt इज इक्वल टू, इसमें लिखें पिक्चर की डिस्क्रिप्शन छोटी सी, 1 और हार्डली 2 वर्ड्स, ज्यादा लंबी डिस्क्रिप्शन आपने नहीं लिखनी पिक्चर की। ये है बैनर। अब ये आल्ट क्या है? आल्ट वो टैग है कि जब सर्च इंजन स्पाइडर किसी एक पेज को देखता है तो वो टेक्स्ट को तो पढ़ लेता है कि ये टेक्स्ट जो है ये 1 2 3 4 जो भी लिखा हुआ है वो अंडरस्टैंड कर लेता है, लेकिन जब वो एक पिक्चर को देखता है तो उसे क्या पता कि पिक्चर ये किस चीज़ से मुतल्लिक है। सर्च इंजन स्पाइडर इतना इंटेलिजेंट नहीं होता कि वो पिक्चर को देख के बताए कि ये पिक्चर किस से मुतल्लिक है। तो उसके लिए आप पिक्चर को देना पड़ता है आल्ट टैग, जिसको सर्च इंजन स्पाइडर पढ़ता है तो वो एक कैटेगरी में आपकी पिक्चर को रख देता है कि ये पिक्चर जो है ये फलां कैटेगरी से रिलेटेड है। तो हमने इसीलिए इसको रख दिया बैनर। ये जो पिक्चर है ये बैनर है। तो आल्ट टैग आपने ज़रूर देना है जो भी पिक्चर आप अपनी वेबसाइट में यूज़ करें, ये बहुत ज़रूरी है आल्ट टैग। तो स्टूडेंट, इस लेसन में हमने पढ़ा है बॉडी टैग की कुछ प्रॉपर्टीज़, टेबल और टेबल में पिक्चर इंसर्ट करना और पिक्चर की प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है ये लेसन आपको समझ आया होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप xpacademy.com पे जाएं और हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको फर्दर असिस्टेंस देंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। खुदा हाफिज़।